के 13वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। इसमें पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की बाल क्रीड़ा, दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में धकेलना, ये दुर्योधन किस तरह षड्यंत्र करता है और भीम को विष खिलाता है और उसको फिर जल में धकेलता है, लेकिन भीम का बचकर वापस लौट आना, इसको हम देखते हैं इस अध्याय में। वैशंपायन जी जो जनमेजय अर्जुन के पुत्र को ये महाभारत की गाथा सुना रहे हैं, आगे कहते हैं, हे राजन, उस समय पांचों पांडवों के वेदोक्त संस्कार हुए। वे पिता के घर में नाना प्रकार के भोग भोगते हुए पलने और पुष्ट होने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ सुखपूर्वक खेलते हुए वे सदा प्रसन्न रहते थे। सब प्रकार की बाल क्रीड़ाओं में अपने तेज से वे बढ़ चढ़कर सिद्ध होते थे। दौड़ने में दूर रखी हुई किसी प्रत्यक्ष वस्तु को सबसे पहले पहुंचकर उठा लेने में, खान पान में तथा धूल उछालने के खेल में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का मान मर्दन कर देते थे। राजन हर्ष से खेल कूद में लगे हुए कौरवों को पकड़कर भीमसेन कहीं छिप जाते थे और कभी उनके सिर पकड़कर पांडवों से लड़ा देते थे। धृतराष्ट्र के 101 कुमार बड़े बलवान थे, किंतु भीमसेन बिना अधिक कष्ट उठाए अकेले ही उन सब को अपने वश में कर लेते थे। वे जल में क्रीड़ा करते समय अपनी दोनों भुजाओं से धृतराष्ट्र के 10 बालकों को पकड़ लेते और देर तक पानी में डुबकी लगाए रहते थे। जब वे अधमरे से हो जाते थे तब उन्हें छोड़ते थे। जब कौरव वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगते तब भीमसेन पैर से ठोकर मारकर उन वृक्षों को हिला देते थे। उनके वेगपूर्वक प्रहार से आहत हो वे वृक्ष हिलने लगते और उन पर चढ़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्र भयभीत हो फलों के सहित नीचे गिर पड़ते थे। मल्लयुद्ध अर्थात कुश्ती में, दौड़ लगाने में तथा शिक्षा के अभ्यास में धृतराष्ट्र के पुत्र सदा स्पर्धा करते हुए भी कभी भीमसेन की बराबरी नहीं कर पाते थे। इस प्रकार भीमसेन धृतराष्ट्र पुत्रों से स्पर्धा रखते हुए उनके अत्यंत अप्रीतिपात्र बन गए, परंतु उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष नहीं था। वे केवल बाल स्वभाव के कारण ही वैसा करते थे। उधर धृतराष्ट्र का प्रतापी पुत्र दुर्योधन ये जानकर कि भीमसेन में अत्यंत विख्यात बल है, उनके प्रति दुष्ट भाव प्रदर्शित करने लगा। वह अपने भाइयों के साथ विचार करने लगा कि ये मध्यम पांडुपुत्र कुंती नंदन भीम बलवानों में सबसे बढ़कर है। इसे धोखा देकर बंदी बना लेना चाहिए। ये बलवान और पराक्रमी तो है ही, महान शौर्य से भी संपन्न है। अतः जब ये नगरोद्यान में सो गए तब इसे उठाकर हम लोग गंगा नदी में फेंक दें। तत्पश्चात उसके छोटे भाई अर्जुन और बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक बंदी बनाकर मैं अकेला ही पृथ्वी पर शासन करूँगा। ऐसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेन का अनिष्ट करने के लिए सदा अवसर ढूंढता रहता था। हे जनमेजय, तदंतर दुर्योधन ने
गंगा तट पर जल विहार के लिए ऊनी और सूती वस्त्र कपड़ों के विचित्र एवं विशाल गृह तैयार कराए। वहाँ रसोई के काम में कुशल कितने ही मनुष्यों ने जुटकर खाने पीने के बहुत से बक्से, भोजिए, पेय, चोष्य और लह्यत पदार्थ तैयार किए। तत्पश्चात राजपुरुषों ने दुर्योधन को सूचना दी कि सब तैयारी पूर्ण हो गई है। तब दुष्ट बुद्धि दुर्योधन ने पांडवों से कहा, आज हम लोग भांति भांति के उद्यान और वनों से सुशोभित गंगा के तट पर चले। वहाँ हम सब भाई एक साथ जल विहार करेंगे। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर युधिष्ठिर ने दुर्योधन की बात मान ली। फिर वे सभी शूरवीर कौरव पांडवों के साथ नगर से बाहर निकले। वहां पहुंचकर समस्त कौरव और पांडव यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए और स्वतः प्राप्त हुए नाना प्रकार के भोगों को भोगने लगे। उस सुंदर उद्यान में क्रीड़ा के लिए आए हुए कौरव और पांडव एक दूसरे के मुख में खाने की वस्तुएं डालने लगे। उस समय पापी दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके भोजन में कालकूट नामक विष मिला दिया। पाप आत्मा दुर्योधन का हृदय छुरे के समान तीखा था, परंतु बातें वह ऐसी करता था मानो उनसे अमृत झर रहा हो। वह सगे भाई और हितैषी सुहृद की भांति स्वयं भीमसेन के लिए अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ परोसने लगा। भीमसेन भोजन के दोष से अपरिचित थे, अतः दुर्योधन ने जितना परोसा वह सब का सब खा गए। ये देख नीच दुर्योधन मन ही मन हंसता हुआ अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। भोजन के पश्चात पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी प्रसन्नचित्त हो एक साथ जल क्रीड़ा करने लगे। दिन के अंत में विहार से थके हुए वे समस्त कौरव श्रेष्ठ वीर उन क्रीड़ा भवनों में ही रात बिताने का विचार करने लगे। बलवान भीम उस समय अधिक परिश्रम करने के कारण बहुत थक गए थे, अतः विश्राम करने की इच्छा से वे प्रमाण कोटि के एक गृह में आए और वहीं एक स्थान में सो गए। पांडु पुत्र भीम थके तो थे ही, विष के मद से भी अचेत हो रहे थे। उनके अंग अंग में विष का प्रभाव फैल गया था, अतः वहाँ ठंडी हवा पाकर वे ऐसे सोए कि जड़ के समान निश्चेष्ट प्रतीत होने लगे। तब दुर्योधन ने स्वयं वीरवर भीमसेन को लताओं के पाश में कसकर बांधा। वे मुर्दे के समान हो रहे थे। ऐसी अवस्था में दुर्योधन ने उन्हें गंगा के ऊंचे तट से जल में धकेल दिया। हे जनमेजय, उधर समस्त कौरव और पांडव क्रीड़ा और विहार समाप्त करके भीमसेन के बिना ही हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा वे वहां से चले। भीम को वहां ना देखकर वे आपस में कह रहे थे कि भीमसेन तो हम लोगों से आगे ही चले गए हैं। पापी दुर्योधन ने भीमसेन को वहां ना देखकर अत्यंत प्रसन्न हो भाइयों के साथ नगर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। उनके पवित्र हृदय में दुर्योधन के पापपूर्ण विचार का भान तक न हुआ। वे अपने ही अनुमान से दूसरे को भी साधु ही देखते और समझते थे। भाई पर असीम स्नेह रखने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर माता के पास पहुंचकर और उन्हें प्रणाम करके बोले, माँ, भीमसेन यहाँ आया है क्या? माते, वह कहाँ गया होगा? शुभे, मैं उसे यहाँ भी नहीं देख रहा हूँ। वहाँ हम लोगों ने भीमसेन के लिए उद्यान और वन का कोना कोना छान डाला, फिर भी जब हमें वीरवर भीम दिखाई नहीं दिए तब हमने यही समझा कि वे हम लोगों से पहले चले आए होंगे। महाभागे हम उसके लिए अत्यंत व्याकुल हृदय से यहाँ आए हैं। यहाँ आकर वह कहीं चला गया है अथवा तुमने उसे कहीं भेजा है?
यशस्विनी महाभाव भीमसेन का पता बताओ। शोभ ने वीर भीमसेन के विषय में मेरा हृदय शंकित हो गया है। बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर कुंती देवी हाय हाय करके घबरा उठी और युधिष्ठिर से बोली, वत्स, मैंने भीम को नहीं देखा है, वह मेरे पास आया ही नहीं। तुम अपने छोटे भाइयों के साथ उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती का हृदय पुत्र की चिंता से व्यथित हो रहा था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से उपयुक्त बात कहकर विदुर जी को बुलवाया और उनसे इस प्रकार कहा, भगवान, भीमसेन कहीं दिखाई नहीं देता, वहाँ से कहाँ चला गया। ध्यान से सब लोग लौट आए, परंतु भीम अभी तक लौटकर मेरे पास नहीं आया। वह सदा दुर्योधन की आंखों में खटकता रहता है। दुर्योधन क्रूर, दुर्बुद्धि, शूद्र, राज्य का लोभी तथा निर्लज है। अतः संभव है कि वह क्रोध से वीर भीमसेन को धोखा देकर मार भी डाले। इसी चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है और हृदय दर्द सा हो रहा है। विदुर जी बोले, कल्याणी, ऐसी बात मुँह से ना निकालो, अपने शेष पुत्रों की रक्षा करो। यदि दुर्योधन को उल्हाना देकर इस विषय में पूछताछ की जाएगी तो वह दुष्ट आत्मा तुम्हारे शेष पुत्रों पर भी प्रहार कर सकता है। महामुनि व्यास जी के कथनानुसार तुम्हारे सभी पुत्र दीर्घजीवी हैं, अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं भी गया ना हो, कहीं भी क्यों ना गया हो, अवश्य लौटेगा और तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। वैष्णव पायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, विद्वान विदुर ऐसा कहकर अपने घर चले गए। इधर कुंती चिंता मगन होकर अपने चारों पुत्रों के साथ चुपचाप घर में बैठी रही। भीमसेन बेहोशी की अवस्था में जल के भीतर डूबकर धीरे धीरे नीचे जा पहुंचे। वहां नागों ने अपनी भयंकर विष वाली बड़ी बड़ी दाढ़ों से भीमसेन को खूब डसा। उनके द्वारा डसे जाने से कालकूट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। सर्पों के जंगम विष ने खाए हुए स्थावर विष को हर लिया। तत्पश्चात कुंती नंदन जाग उठे और अपने सारे बंधनों को तोड़कर महाबाहु भीमसेन शीघ्र ही अपनी माता के पास आ गए। तदंतर शत्रुमर्दन भीमसेन ने माता और बड़े भाई को प्रणाम करके छोटे भाइयों का स्नेहपूर्वक सिर सूंघा। माता तथा उस नरश्रेष्ठ भाइयों ने भी उन्हें हृदय से लगाया तथा एक दूसरे के प्रति स्नेह के कारण सबने भीष्म के आगमन से अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए अहो भाग्य ऐसा कहा। तत्पश्चात महान बल और पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने दुर्योधन की वे सारी कुछ चेष्टाएं अपने भाइयों को बताई। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से ये अर्थयुक्त बात कही, भैया भीम, तुम अपनी स्वर्धा चुप हो जाओ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसे कहीं किसी प्रकार ना कहना। यो कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ उस समय के अति सावधान रहने लगे। अब वो सावधान अच्छे से हो गए कि दुर्योधन किसी वक्त भी कुछ गलत कर सकता है। उधर राजा धृतराष्ट्र ने उन कुमारों को खेल कूद में लगे रहने से अत्यंत उद्दंड होते देख उन्हें शिक्षा देने के लिए गौतम गोत्रीय कृपाचार्य की खोज कराकर तथा उन्हें गुरु बनाकर गुरुकुल के उन सभी कुमारों को सौंप दिया। 13वां अध्याय आज समाप्त हुआ। हमने इसमें देखा कि दुर्योधन ने किस तरह भीम को विष खिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये सारी कोशिश फेल हो गई, कामयाब नहीं हुई और भीम किस तरह वापस बच जाते हैं और अपने घर महल में लौट आते हैं। आज इतना ही। ओम शांति।